स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज की हम इस वीडियो में वेपन ट्रेनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में लगभग 35 नंबर का आता है। तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो पहली राइफ़ल है उसका नाम है .22 राइफ़ल। ठीक है, जो हमारी .22 राइफ़ल होती है इसमें 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा ताकि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं आगे उसमें दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि दोनों राइफल्स आपके सामने इनमें से कोई भी रखी जा सकती है। पहली जो होती है वो होती है हमारी राइफल .22 नंबर 2 मार्क 4 BA। ठीक है, और जो दूसरी राइफल होती है ये होती है हमारी .22 डीलक्स BA। तो इन दोनों में जो सबसे पहला अंतर जो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे याद आएगा वो ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि जो हमारी ये जो पहली राइफल है .22 नंबर 2 मार्क 4 BA, इसकी जो मज़ल होती है वो चौड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार की होगी आपकी मज़ल ये थोड़ी सी। ठीक है, और जो .22 डीलक्स BA राइफल होती है इसकी मज़ल पतली होती है आपकी आगे से। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर जो आपको सामने से दिखता है इसमें। ठीक है, अब आइए डिटेल में इसके इन दोनों के बारे में जानते हैं, जो हमारी .22 राइफ़ल के दोनों टाइप्स हैं इनके बारे में। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था, दोनों राइफ़ल्स आपकी .22 राइफ़ल नंबर 2 मार्क 4 BA और जो दूसरी थी .22 डीलक्स BA। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो है लेंथ और वेट का। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। आपकी मैगज़ीन जो कैपेसिटी है .22 मार्क 4 जो आपकी राइफ़ल है इसमें ज़्यादा होती है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्योंकि जो आपके वहाँ पे एग्जामिनर्स बैठे होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में, वो भी कभी कभी पूछ देते हैं कि इसकी मैगज़ीन का काम क्या होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसकी मैगज़ीन होती है .22 राइफ़ल की, ये आपके सिर्फ जो केसेस आते हैं जब आपका राउंड फायर हो जाता है, तो उसके केस कलेक्ट करने का काम करता है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं आगे हम। तो जो पहली चीज़ है इसमें वो है लेंथ। तो जो हमारी .22 नंबर 2 मार्क 4 BA राइफ़ल है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 45 इंचेस, और जो आपकी डीलक्स राइफ़ल होती है उसकी होती है 43 इंचेस। उसके बाद आती है बात वेट की। तो जो आपका वेट होता है वो होता है 8 पाउंड्स एंड 10.5 आउंसेस। ठीक है, 8 पाउंड और 10.5 आउंस। ठीक है, जो उसका बाद आपका डीलक्स .22 होती है इसकी होती है 6 पाउंड और 2 आउंस। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है आपकी मैगज़ीन कैपेसिटी की, जो आपकी .22 राइफ़ल है नंबर 2 मार्क 4 है इसकी होती है 10 राउंड्स की, और जो डीलक्स है इसकी होती है 5 राउंड्स की। दोनों की मज़ल वेलोसिटी सेम है 2700 यार्ड्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो ग्रूव्स होते हैं दोनों की बैरल्स में, ठीक है, वो होते हैं 6। इसके बाद बात आती है इफेक्टिव रेंज की। जो इसकी इफेक्टिव रेंज है वो है आपकी 25 यार्ड्स दोनों की। ठीक है, इस रेंज तक ये आपकी कारगर होती हैं। उसके बाद आपकी आती है जो इसकी मैक्सिमम रेंज, जहाँ तक इसकी बुलेट जा सकती है, तो वो है आपकी 1700 यार्ड्स, वो भी 33 डिग्री के एंगल पे। जब आप फायर करोगे 33 डिग्री के एंगल पे आपके ग्राउंड से जिस भी पोजीशन में आप फायर कर रहे हो, तो ये आपकी 1700 यार्ड्स तक जा सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आती है इसकी कैलिबर। इसकी कैलिबर है .22 इंच। ठीक है, उसके बाद एम्यूनिशन भी इसमें .22 का डलता है। और रेट ऑफ फायर की बात करते हैं, 2 तरीके के रेट ऑफ फायर होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक रैपिड होता है। तो जो नॉर्मल में फायर करती हैं दोनों गनें वो होती है 5 राउंड्स पर मिनट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ये RPM होता है आपका, राउंड्स पर मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये फिर और जो रैपिड इसका होता है वो 10 से 15 राउंड पर मिनट पे फायर करती है। तो ये बात थी आपके .22 राइफ़ल के बारे में। ठीक है, जो इसके आपके स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि ये आपकी कितनी दूर तक फायर करती है, क्या इसकी लेंथ वगैरह है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके मेन पार्ट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपके कोई भी जो राइफ़ल है, जो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा राइफ़ल्स, उनमें
मेन चीज़ ये भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि इनके कोई 5 पार्ट्स या 10 पार्ट्स के नाम बताओ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की वेटेज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आगे हम बात करते हैं मेन पार्ट्स जो होते हैं .22 राइफल के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इस राइफल के आपको नहीं पूछे जाएंगे। SLR या फिर इंसास जो मैं आगे बताऊंगा आपको, उनके ज़्यादा पार्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो पहली चीज़ है वो होती है बट प्लेट। जो आपकी गन का बैक साइड होता है उसको बट कहते हैं, ठीक है। जो आपका वुडन पार्ट होता है जो आप अपने शोल्डर में फंसाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो उसकी पहली चीज़ जो उसके बट के पीछे लगी होती है वो होती है बट प्लेट। उसके बाद आती है बारी बट की, ठीक है। उसके बाद है आपका स्लिंग। उसके बाद है बोल्ट नॉब लीवर। इसके बाद बारी आती है आपके ट्रिगर, फिर है ट्रिगर गार्ड, आपका चेम्बर जहां आप बुलेट्स को लोड करते हैं। फिर बारी आती है आपकी फोरसाइट की, जो आपके बैरल के ऊपर आगे ऐसे लगा होता है एक फोरसाइट, ठीक है। फिर है आपका बैक साइड जो यू होता है, जिसके साथ आप अपनी जो फोरसाइट होती है उसको ऐसे मिलाते हैं जब आप टारगेट कोई भी वो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये आपके .22 राइफल के जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जो .22 के बारे में पूछा जाता है 5 चीज़ें पूछी जाती है, तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख देंगे तो उससे आपको पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आगे हम चलते हैं आपकी इसके बारे में आपको क्या असेंबलिंग और स्ट्रिपिंग के वक्त में ध्यान देना चाहिए राइफल को जब आप .22 राइफल को खोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था, आगे मैं आपको इसको खोलने और इसको असेंबल करने के बारे में बताऊंगा। तो जो आपकी जो ये .22 राइफल है, बस ये एक जगह से खुलती है अगर इसमें स्लिंग ना लगा हो तो। और मैगज़ीन जैसे कभी कभी जब हम फायर करते हैं तो उस टाइम पे मैगज़ीन जो हमें वो देते हैं उसमें मैगज़ीन भी नहीं लगी होती एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर उसमें मैगज़ीन लगी है तो 2 जगह से खुलेगी, अगर मैगज़ीन नहीं लगी हुई तो सिर्फ एक जगह से .22 राइफल हमारी खुलती है, वो है उसका बोल्ट, ठीक है। जहाँ से हम उसको कॉक करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, और राउंड भरते हैं और फिर उसको बंद करते हैं चेम्बर को, ठीक है। तो ये आपकी बस एक बोल्ट से खुलती है अगर मैगज़ीन नहीं लगा हुआ, और अगर मैगज़ीन लगा हुआ है तो उसकी मैगज़ीन बस निकलती है एक, ठीक है। तो इसमें आपको पहले अगर निकालना है तो आप पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका जब बोल्ट खोलने से पहले आप उसको सेफ्टी कैच को वो अपना हटाइए और चेक कर लीजिए उसमें कोई राउंड तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये होती है। इसके बाद आप जो आपका सेफ्टी कैच होता है उसको आप आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो बोल्ट है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। उसके बाद उसको पीछे की तरफ खींचिए, ठीक है। और उसके बाद उसका जो हेड है उसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे और वो बोल्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मैगज़ीन है, ठीक है, उसको आप पकड़ के और आराम से बाहर निकाल लीजिए। तो ऐसे आप बस ये 2 ही चीज़ें होती हैं आपकी मेन जो आपकी इस .22 राइफल में खुलवाई जाती हैं। तो ये आपको ये बहुत आसान है। ये चीज़ बस इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद बारी आती है आपकी असेंबलिंग की। असेंबलिंग में जो होता है आपको रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना होता है। पहले आपका मैगज़ीन आप उसके अंदर असेंबल करते हैं, फिर उसके बाद आपका बोल्ट जाता है। तो मैगज़ीन आपका जैसे आप उसको दबा के अंदर और इंश्योर कर लेंगे और टाइट है, ठीक है। उसके बाद जब आप बोल्ट डालते हैं तो आपकी राइफल होती है लेफ्ट हैंड में, ठीक है। बोल्ट आप राइट हैंड से डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल्ट को आगे की तरफ प्रेस करना है जब तक वो चार्जर तक पहुंच नहीं जाती। उसके बाद बोल्ट का जो हेड होता है उसको आपको राइट की तरफ को प्रेस करना है जब तक आपको क्लिक की आवाज़ ना सुनाई दे, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिगर प्रेस करना है और सेफ्टी कैच उसकी दोबारा लगा देनी है। तो ये आपकी बस असेंबलिंग थी। ये बहुत ही सिंपल है आपको .22 का। और जो बाकी आपकी राइफल्स खुलवाई जाती हैं जैसे आपकी SLR होगी या फिर इंसास होगी, तो वो हम उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो उसकी असेंबलिंग और स्ट्रिपिंग की आपको हम डालेंगे चैनल पे। उसके लिए आप कृपया चैनल को देखते रहिएगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली राइफल 7.62 mm SLR। तो आप SLR है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हमसे एग्जाम में। तो SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये डिटो ऐसे ही पूछ ली जाती है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है, अब हम SLR के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसकी हर डिटेल के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो पहली बात जो इसकी बारी आती है इसमें वो होता है कैलिबर। इसका जो इसका कैलिबर है वो है 7.62 mm। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाता है और ये लगभग हर पेपर में ये आते हैं SLR के बारे में चीज़ें, और आपसे 10 पार्ट पूछ लिए जाते हैं इसके, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इसकी लेंथ होती है, तो इसमें 2-3 तरीके की होती है इसमें लेंथ, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इसका शॉर्ट बट होता है, जो इसका बट छोटा होता है राइफल का, SLR का, ठीक है, उसकी जो होती है वो हमारी होती है 1126.50 mm, जो होती है लगभग आपके 44.35 इंचेस। उसके बाद होता है लॉन्ग बट के साथ जो आपकी लॉन्ग बट होता है, उसके साथ इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1151.90 mm, जो आपकी होती है लगभग 45.35 इंचेस। ठीक है, इसके बाद है आपका जो नॉर्मल इसका बट होता है, नॉर्मल बट के साथ होती है 1139.20 mm, जो आपका लगभग होता है 44.85 इंचेस। ठीक है, और बेनेट के साथ जो इसकी लंबाई होती है, बेनेट के साथ जो इसकी लंबाई होती है 55 इंचेस या फिर 1397 mm। तो ये इसकी लंबाई की बात होगी। अगली बात होती है वेट की। तो जो इसका वेट होता है, जो सिर्फ राइफल का वेट होता है बिना मैगजीन के, वो होता है 4.4 kg। ठीक है, ये राइफल का होता है सर। इसके बाद जो इसकी इफेक्टिव रेंज है, जो हमारी इफेक्टिव रेंज है वो है 275 मीटर या 300 यार्ड, आप जिसे कैसे जो भी आपसे पूछा जाए, आप फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से देखिएगा। और उसके एंड में मीटर लिखा हुआ है तो मीटर वाला लिखेगा 275, और अगर यार्ड लिखा हुआ है तो वो 300 लिखेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है क्योंकि पेपर में हमेशा ऐसे ही किया जाता है। अगर आपको दोनों उसमें आपके अवेलेबल हैं उसकी, तो उसमें से आपको कुछ भी पूछ देता है और आपको उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपकी बैरल के लेंथ की। जो बैरल की लेंथ होती है हमारी, ठीक है, जो सिर्फ बैरल की लेंथ होती है वो होती है 21 इंचेस। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी इसमें कितने ग्रूव्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी .22 राइफल थी उसमें 6 ग्रूव्स थे, सिमिलरली इसमें भी 6 ही ग्रूव्स हैं बैरल में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपका इसका सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे ये चलती है, वो है गैस ऑपरेशन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, गैस ऑपरेशन है। उसके बाद इसके आपका जो मैगजीन होती है, इसकी मैगजीन की कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी मैगजीन की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 20 राउंड्स। उसके बाद इसकी मजल वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी जो मजल वेलोसिटी है वो है आपकी 2700 फीट पर सेकेंड। तो ये तो बात थी इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब बात करते हैं जो इसमें आपको एक और चीज़ पूछी जाती है कि
SLR के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके जो ये मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, SLR के, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जो इसका मेन पार्ट्स हैं उसमें पहला है बट, जो आपको ये 10 लिखने को पूछता है, ठीक है। उसमें पहला बट, दूसरा है पिस्टन ग्रिप, तीसरी है आपकी ट्रिगर गार्ड, चौथा है ट्रिगर, पांचवा है मैगजीन, छठवां जो आपका है वो है कैरिंग हैंडल, सातवां है आपका बैरल, आठवां है गैस प्लग, नौवां है आपका इजेक्शन स्लॉट, 10वां है आपका 4 साइड प्रोटेक्टर, 11वां है आपका बैक साइड लीड। तो आप इनमें से कोई भी 10 जो पार्ट्स हैं वो आपके जो मेन पार्ट्स उसके पूछेगा, 10 मेन पार्ट्स बताओ आप SLR राइफल के, तो आप ये इनमें से कोई भी 10 आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी इंसास राइफल। तो हम बात करते हैं इंसास की। तो इंसास जो है वो हमारी 5.56 mm इंसास। तो जो ये इंसास है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी जाती है और ये लगभग हर एग्जाम में आपका, अगर बी एग्जाम में नहीं आता तो सी के एग्जाम में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंसास की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि ये आपको हर पेपर में पूछता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद बारी आती है आपकी इसके कैलिबर की। तो जो इसका कैलिबर है वो है 5.56 mm, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है इसकी लेंथ की। तो जो इसका लेंथ है वो विदाउट जो बेनेट होता है, ठीक है, जब आगे आपका जो छुरा जो होता है उसमें लगा नहीं होता, बेनेट जिसको कहते हैं, वो होता है 960 mm सिर्फ राइफल की। और बेनेट के साथ जो होती है, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बेनेट की स्पेलिंग लिख के बताई हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका बेनेट के साथ जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 1110 mm। और जो इसकी बैरल की लेंथ होती है, जो इसका बैरल होता है राइफल का, उसकी लेंथ जो है वो है 464 mm, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वेट की। तो इसका जो वेट होता है, जो एम्प्टी जो इसकी मैग होती है, जो मैगजीन लगी हो और एक खाली मैगजीन हो, तो उसके साथ जो इसका वेट है वो है 3.6 kg, ठीक है। और जो इसकी भरी हुई मैगजीन के साथ है वो है, इसका वेट है जो वो है 3.69 kg। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है आपकी इसके इफ़ेक्टिव रेंज की। तो जो इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है वो है आपकी 400 मीटर। और इसकी मजल वेलोसिटी जो होती है आपकी, जो आपकी बुलेट निकलती है इसके बैरल से, उस टाइम पे इसकी मजल वेलोसिटी जो होती है वो है 900 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है आपका, किस प्रिंसिपल पे भाई ये चलती है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो है गैस ऑपरेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है इसमें जो इसके मोड्स ऑफ फायर हैं, ये सिंगल शॉट में चलती है, 3 राउंड बर्स्ट में चलती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका ये 3 राउंड बर्स्ट है, इसको TRB लिखते हैं और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपका एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू या फिर फुल फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो ये है 3 राउंड बर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके रेट ऑफ फायर की जो बारी आती है, जो इसका रेट ऑफ फायर है, नॉर्मल जो रेट ऑफ फायर है वो है 60 राउंड्स पर मिनट,
जो 3 राउंड बर्स्ट में चलती है TRB, वो है 90 राउंड्स पर मिनट। फिर आपका जो इसका इंटेंस जो इसकी फायर होती है वो है 150 राउंड्स पर मिनट। उसके बाद जो इसकी साइक्लिक होती है फायरिंग, साइक्लिक में 600 से 650 राउंड्स पर मिनट। तो ये थी इंसास के बारे में जानकारी। अगली है LMG। मैं इसके आपको फुल फॉर्म ही बताऊंगा और कैलिबर बताऊंगा और वेट, बस इससे ज़्यादा मैं इसका कुछ नहीं बताऊंगा। और एक जो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में थ्रू आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें आपको पूछा जाता है MMG। MMG जो होती है वो होती है आपकी मीडियम मशीन गन। इसके बारे में आपसे कुछ ज़्यादा कोई और डिटेल नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मीडियम मशीन गन MMG, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है बस एग्जाम में। तो इसके बाद बारी आती है 7.62 mm LMG की। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें सफिशिएंट है आपको जो एग्ज़ाम में आती हैं। फिर भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बता देना, मैं इसको एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा शॉर्ट्स डाल के अपने चैनल पे इस पर, ठीक है। तो जो आपकी 7.62 mm SLR होती है, इसकी जो कैलिबर होती है वो होती है 7.62 mm। उसके बाद है वेट जो उसका होता है राइफल का बाईपॉड के साथ, ठीक है, वो होता है आपका 9.2 kg। और एम्प्टी बैरल का जो सिर्फ वेट होता है, एम्प्टी बैरल जो होती है LMG की, उसका जो वेट है वो है 2.9 kg, ठीक है। और जो इसकी एम्प्टी मैगजीन का वेट होता है वो है 395.89 ग्राम, ठीक है। तो ये थी LMG। और फिर लास्ट में इसकी फुल फॉर्म जो होती है LMG की हमारी, वो है लाइट मशीन गन। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी जाती हैं गन के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे और आगे भी इसको फॉरवर्ड करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।